गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की क्लास 7th की 23 जुलाई 2021 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट आप लोगों की भूगोल की पाठ्यपुस्तक से ली गई है और इसमें ग्लोब तथा मानचित्र के बारे में बातचीत की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोब और मानचित्र के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट में ग्लोब और मानचित्र के बारे में अपना अध्ययन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल, चपटी या तस्तरी की तरह? अब इसी प्रश्न को जवाब में ये वर्कशीट दी गई है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार को भू-आभ कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी का यह चपटापन उत्तर व दक्षिणी ध्रुव पर ना के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। इसलिए हमें पृथ्वी हमेशा गोल ही दिखाई देती है। विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर लगभग और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर लगभग, अंतर 42 किलोमीटर लगभग। इसके अलावा आप बगल में हमारी पृथ्वी की संरचना और एक ग्लोब को देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो छर्रे जैसी टूटी हुई लाइनें बनी हुई है, ये पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है और हमारी पृथ्वी जो है वो चारों दिशाओं में घूमती है। जबकि जो ग्लोब हमें दिया गया है उसमें बीच में एक डंडी लगी होती है जिसे अक्ष कहा जाता है और इसके माध्यम से उसको हम आगे पीछे कहीं भी घुमा सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, अर्थात हमारी पृथ्वी का छोटा सा एक मॉडल है। ग्लोब विविध प्रकार व आकार के होते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाले गोल, गुब्बारे जैसे गोल, बहुत बड़े आकार के ग्लोब इत्यादि। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी पर कोई देश जितना बड़ा है, सागर और महासागर जितने बड़े हैं, ग्लोब में उसे उसी अनुपात में दिखाया जाता है, छोटे रूप में। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अर्थात हमारी पृथ्वी जिस तरीके से हम ग्लोब में एक अक्ष को बना देते हैं, धुरी को बना देते हैं, जिसके मदद से हम उसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर इस तरीके की कोई रेखा नहीं है, अक्ष या धुरी नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी निर्बाध रूप से चारों दिशाओं में घूमती है। गतिविधि: एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है उन्हें लिखिए। तो बच्चों, ये आपकी गतिविधि है जो आपको करनी है। इसके बाद एक चार्ट यहाँ पर दी गई है जिसे हमें बनाना है। दिए हुए संकेतों के आधार पर पृथ्वी तथा ग्लोब के अंतर बताइए। संकेत: वह है जिस पर हम रहते हैं, गोलाकार, कोई काल्पनिक रेखा नहीं, लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, भू-आभ इत्यादि। इसमें पहला है आधार, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है ग्लोब। तो पहला जो अर्थ है उसमें हम लिखते हैं पृथ्वी के बारे में जिस पर हम रहते हैं, और यह गोल भी है। जबकि ग्लोब के बारे में यह पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। दूसरा है आकार, पृथ्वी का आकार भू-आभ है, जबकि जो ग्लोब होते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, पॉकेट में रखने वाले, गुब्बारे के आकार के होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। तीसरा है काल्पनिक रेखाएं। भूमध्य, हमारी पृथ्वी को जो पर एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम भूमध्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और ग्लोब पर इसको अक्ष कहा जाता है। इसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों। ग्लोब में अध्याय की कुछ सीमाएं हैं। अगर हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी
का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं जैसे भारत, दिल्ली, हमारा क्षेत्र आदि, तो मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक मात्र भाग का चपटी वजह पर खींचा गया चित्र है। अर्थात जब कागज के हम पृथ्वी के या किसी स्थान के देश के आकार को ड्रॉ करते हैं तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक तथा थीमेटिक। और इसके बारे में गतिविधि है कि ग्लोब तथा मानचित्र में समानताएं तथा अंतर बताइए। तो दोस्तों, ग्लोब और मानचित्र की समानता यह है कि ये दोनों ही पृथ्वी का या कि उसके किसी आकार का या क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका जो मुख्य अंतर यह है वो ग्लोब जो होता है, ग्लोब हमेशा पृथ्वी का एक मॉडल होता है, वो गोलाकार होता है, छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। जबकि जब हम नक्शे की बात करते हैं, मानचित्र की बात करते हैं, तो वो कागज़ पर उकेरा गया कि पृथ्वी का किसी स्थान का या किसी इलाके का चित्र होता है। ये 3 प्रकार का हो सकता है, भौतिक, राजनीतिक या थीमेटिक प्रकार का। ये क्या है और इनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में अध्ययन हम अपने आगे की वर्कशीट के माध्यम से करेंगे। तो फिलहाल ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने अध्ययन किया ग्लोब और मानचित्र के बारे में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।